पूरी होने पाए और यहाँ से कोई भी खाली हाथ न जाए, वरन भर के जाए तेरे सामर्थ्य, तेरे अनुग्रह से मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि आपने हमारी दुआ को सुना है यीशु मसीहा के नाम में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए प्रभु की महिमा गीतों के साथ हम लोग करने पाएंगे, और उससे पहले हम लोग भजन संहिता पढ़ेंगे प्रभु की स्तुति में। हालेलुया हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर को शुक्रगुजारी देते हैं आपके सुंदर दिन के लिए, समय के लिए, और हमें से प्रत्येक के जीवनों के लिए कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। आइए जीवित परमेश्वर की आराधना में हम अपने आप को समर्पित करेंगे। और भजन संहिता उसका 84 और उसका 4 से आगे मैं पढ़ूंगी, जहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। वे बरसात की अग्नि वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर की स्तुति करने वाले, परमेश्वर को पुकारने वाले बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम आत्मा में बढ़ें और परमेश्वर के आत्मा के गाढ़े अभिषेक को लें, उस बल से भरकर, उस शक्ति से भरकर हम परमेश्वर की महिमा की आराधना करें। स्तुति में जाएंगे और गीतों के द्वारा मिलकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु
भगवान ने बनाया। प्रत्येक दिन परमेश्वर का दिया हुआ है और आज का दिन हमारे लिए इसलिए स्पेशल है मेरे प्रियो, क्योंकि रविवार के दिन हम परमेश्वर के भवन में आते हैं उसकी आराधना करने के लिए। सब कुछ छोड़कर हम परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर से आशीषों को लेकर हम पूरे सप्ताह हम उन आशीषों में हम इंजॉय करते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद। सुंदर समय परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें दिया है मेरे प्रियो। ये हमें कोई क्वालिटी नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया। कितने ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, सुंदर समय दिया। आइए स्तुति में, आराधना में हम और आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा मिलकर करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले होता था तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले होता था तूने डाली मुझमें जान। बोलो के मैं तेरी जय जयकार, बोलो के मैं तेरी जय जयकार।
परमेश्वर ने अपनी सबसे कीमती, सबसे बहुमूल्य चीज अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए दे दिया। मेरे प्रभु परमेश्वर जिसने अपना इकलौता पुत्र ना रख छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, वो हमें और सब कुछ क्यों करना देगा? इस संसार में हमें जिस चीज की आवश्यकता है, मेरे प्रभु परमेश्वर में सब कुछ प्रोवाइड कराएगा, सब कुछ देगा। और अब तक वो परमेश्वर हमारे लिए करता आया है और इस समय है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरे प्रभु जितना आपका हृदय खुलेगा, जितना आप दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उतना आप विश्वास करिए कि आपके घराने में, आपके जीवन में, आपके लोगों में परमेश्वर अपनी आशीषों को बहुतायत के साथ देगा। मेरे प्रभु कोई भी ऐसी भलाई नहीं है, कोई ऐसी आशीष नहीं है जो परमेश्वर आपसे रख छोड़ेगा। परमेश्वर सब कुछ बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। आइए उस बहुतायत के परमेश्वर को हम और बहुतायत से पुकारने वाले बने, आत्मा से, सच्चाई से उस परमेश्वर को हम पुकारे और आज स्वर्ग खुलेगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कामों को कर रहा है। मेरे प्रियो, आप आने वाले समय में गवाहियों को देंगे, बशर्ते हमारा हृदय खुला रहे परमेश्वर के लिए। आइए स्तुति में जाएंगे, एक और गीत को मिलकर परमेश्वर के आदर में गाएंगे। सारे जहान दे मालिक अगर मेरे बलिदान जय मत वाला में आगे जो
के सुनने वाले सारे प्राणी तेरे ही पास आएंगे मेरे प्रभु। केवल स्वर्ग में और पृथ्वी पर यदि हमारी प्रार्थना को कोई सुनने वाला है तो केवल और केवल परमेश्वर है। इसीलिए बाइबल कहती है कि सारे प्राणी तेरे ही पास आएंगे मेरे प्रिय। परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है और इसीलिए रखा है कि हम हर पल हर समय परमेश्वर से जुड़े रहें, उसकी नजदीकी में रहें और हमारी हर एक बातें हम परमेश्वर से कहें। अपने दिल की बातों को परमेश्वर से खोल कर कहना, ऐसा दाऊद लिखता है मेरे प्रिय। हम अपने हृदय को उस परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल दें, उस परमेश्वर से हर एक बातों को हम खुलकर कहें, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। एक और गीत को हम मिलकर परमेश्वर के आदर में गाएंगे और जब हम इस गीत को गाएं तो तालियों के साथ हमारे साथ जुड़िए और परमेश्वर की आशीषों में पढ़िए। यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। बिगड़ा नसीब मेरा जाके बना, बिगड़ा नसीब मेरा जाके बना। यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। बिगड़ा नसीब मेरा जाके
लिए और कुछ नहीं हो सकते कि हमने मसीह यीशु को पाया, हमने सच्चे खुदा को पाया, तो जीवित परमेश्वर को पाया जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्रियो, हमारी रुदन को, हमारे जो हम खुद कर जो हम रोते हैं, हमारी तड़प को कोई देखे ना देखे, लेकिन खुदा देखता है, परमेश्वर देखता है और स्वर्ग से वो हमारे लिए प्रतिफल को भेजता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, वो खुशी और आनंद से हमें भरने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। आइए परमेश्वर के आदर में अपने स्थानों पर खड़े हों। एक बार फिर से जब हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आत्मा को बहुतायत के साथ हमारे जीवनों में काम करेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम आराधना में जाएंगे और मिलकर परमेश्वर को पुकारेंगे कि आज स्वर्ग खुले और परमेश्वर हर एक जितने भी यहाँ पर हैं, आपकी कोई ना कोई प्रार्थना जरूर होगी, कोई ना कोई आप निवेदन को लेकर परमेश्वर के पास जरूर आएंगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, स्वर्ग से परमेश्वर आपको उत्तर दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम आराधना में जाएंगे, परमेश्वर की महिमा मिलकर और चाहिए और
परमेश्वर की महिमा हालेलुया उसकी प्रशंसा तारीफ करते हैं उसकी बड़ाई और जयकार करते हैं जैसे धन्यवाद देते हैं उसके नाम को धन्यवाद कहते हैं हालेलुया उसकी प्रशंसा करते हुए उसकी तारीफ करते हुए हालेलुया ओ इस समय उसकी महिमा करेंगे उस समय उसकी तारीफ करेंगे उसकी बड़ाई करेंगे उसका जयकार करेंगे उसको धन्यवाद देंगे उसके नाम को धन्य कहेंगे हालेलुया ओ पवित्र परमेश्वर ओ पवित्र परमेश्वर आइए हालेलुया इस शब्द को बार-बार याद करें तेरे नाम का यहोवा पवित्र है तेरे नाम का यहोवा पवित्र है तेरे नाम का यहोवा पवित्र है वो पवित्र है वो पवित्र है वो पवित्र है हालेलुया अपने मुंह से बोलने तेरे नाम का यहोवा पवित्र है तेरे नाम का यहोवा पवित्र है वो तेरे नाम का यहोवा पवित्र है वो पवित्र परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है हम उसका धन्यवाद करते हैं ओ मुंह से विचार करेंगे पवित्र परमेश्वर है वो पवित्र है वो पवित्र है वो महान है वो सर्वशक्तिमान है वो पवित्र परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है हालेलुया जैसे स्वर्गदूत एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे हैं तेरे नाम का यहोवा पवित्र 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 है हम भी पुकार पुकार के कहने पाए कि तेरे नाम का यहोवा पवित्र 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 है परमेश्वर को पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद करें हालेलुया उसकी महिमा करें हालेलुया उसके धन्यवाद करें हालेलुया उसके नाम को धन्य कहें हालेलुया उसकी प्रशंसा तारीफ करें हालेलुया ओ चीज धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा धन्यवाद पवित्र हालेलुया वो पवित्र है वो पवित्र है वो महान है वो शक्तिमान है उसकी महिमा करेंगे हालेलुया तैयार हो जाए उसके अभिषेक को लेने के लिए इस समय ओ यीशु के नाम में उसके अभिषेक को लेने के लिए तैयार हो जाए हालेलुया उसकी महिमा करने के लिए उसकी प्रशंसा तारीफ करने के लिए हालेलुया अभिषेक दे अभिषेक दे अभिषेक दे दुर्गा अभिषेक दे अभिषेक दे दुर्गा अभिषेक दे दुर्गा
हमारा हर जुआ तोड़ दिया जाए। हालेलुया। वो अभिषेक चाहिए, वो जुआ को तोड़ने के लिए अभिषेक। मेरे भाई बहन लोग, जो आप महसूस कर रहे हैं जुआ, जो भार, जो बोझ, जो बंधन आप महसूस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का क्यों न हो, वो अभिषेक के द्वारा टूटेगा। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाए और तो प्रार्थना करो अभिषेक को लेने के लिए, ओ यीशु के उस अभिषेक को लेने के लिए। हालेलुया। अभिषेक के द्वारा टूटता है बंधने, अभिषेक के द्वारा टूट रहा है। अभिषेक के द्वारा टूट रहा है। यीशु के नाम में। ओ यीशु के नाम में। अरे जुआ टूट जाए, हमारी जुआ टूट जाए, नशे का जुआ टूट जाए, कर्ज का जुआ टूट जाए, एक तरफ से बंधन टूट जाए। यीशु की भरपूरी आएगा। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए थैंक यू बोलेंगे कि यीशु मसीह को किताबों के तो प्रार्थना परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हाथ उठाकर धन्यवाद करें, हाथ उठाकर धन्यवाद करें उसकी महिमा के लिए, उसके अभिषेक के लिए, उसके सामर्थ के लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। 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 बिना माइक की, बिना साउंड की 1 मिनट हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया की प्रार्थना। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई माइक नहीं, सभी लोग अपने होठों को खोलना शुरू करिए हालेलुया बोलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग शुरू करेंगे हालेलुया। मुंह खोलिए हालेलुया, मुंह खोलिए हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलिए, 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 मुंह खोलिए। हालेलुया बोलने के लिए, हालेलुया बोलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। जब हम नए बोलना शुरू हो रहे हैं, जब हम नए बोलना शुरू हो रहे हैं, सब अपने शरीर में पाएंगे कि बंधने खुल रहा है। महसूस करेंगे कि बंधने खुल रहा है, बंधने खुल रहे हैं। ओ यीशु के नाम में हो रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और महिमा हो, उसकी बड़ाई और जय जयकार हो। तो महिमा के योग्य परमेश्वर, जय जयकार के योग्य परमेश्वर, हम उसका धन्यवाद करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा तारीफ करते हैं, बड़ाई और जय जयकार करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, उसके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। पवित्र आत्मा को आग को उड़ेले आपके ऊपर, पवित्र आत्मा उस सामर्थ को भेजे आपके ऊपर, जिसके द्वारा हालेलुया बड़े बड़े काम आपके जीवन में हो। हालेलुया, आज आशीषों की घोषणा करिए, आशीषों की घोषणा करिए, अपनी चढ़ाई की घोषणा करिए, अपने जॉब के लिए घोषणा करिए, अपने छुटकारे की घोषणा करिए, अपने खाने के छुटकारे की घोषणा करिए, अपने कर्ज से छुटकारे की घोषणा करिए। यीशु के नाम में आज घोषणा करेंगे, आपके लिए होने वाला है। यीशु के नाम में आज की घोषणा करेंगे, होने वाली है। जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ उठाइए। हम इधर उधर नहीं देखेंगे, अपने हाथ को उठाइए, क्योंकि आज अद्भुत ब्लेसिंग आपके जीवन में उतर रही है। प्रभु जानता है आपकी इच्छाओं को, परमेश्वर आज उसको पूरा करने जा रहा है। जो बहन भाई चाहते हैं रिसीव करें, जोर से आमीन के साथ रिसीव करें। जो बच्चे की आशीष को मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज जो आशीष रिलीज हो रहा है, आज जो ब्लेसिंग रिलीज हो रहा है यीशु के नाम में, रिलीज करते हैं यीशु के नाम में, ब्लेसिंग रिलीज करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी दुआ को सुना, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन। आप घर जाके जरूर पढ़िएगा। कितने लोग घर जाके पढ़ेंगे कि सीधा खाने में टूट पड़ेंगे? हालेलुया। दूसरा राजा 6वां अध्याय एक्चुअली 8 वचन से 17 वचन तक है, जिसको हमको पढ़ना है, तो काफी लंबा है, इसलिए मैं आप लोगों के सम्मुख में पढ़ूंगा 15, 16 और 17 वचन को। 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्सेस 15 to 17। 15 to 17, यस 15 निकला है। अगर आप बाइबल लाए हैं, आप बाइबल जरूर खोलिए। हालेलुया, चिन्ह लगा लीजिए, मार्क कर लीजिए। और अगर आप बाइबल नहीं लाए हैं तो खरीदिए। और अगर आज अभी के लिए आपके लिए प्रोजेक्टर में वचन लिखा हुआ मिलेगा आपको। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? आगे, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? आगे निकालेंगे 16 वचन। उसने कहा, मत डर। परमेश्वर के सेवक ने क्या कहा? बोलिए अपने पड़ोसी को, मत डर। एक बार फिर से बोलिए, मत डर। एक बार और बोलिए, मत डर। क्यों? बोलिए अपने पड़ोसी से, क्यों? क्योंकि जो हमारी ओर है, हालेलुया, क्योंकि जो हमारी ओर है, बोलिए ना मेरे साथ, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आमीन,
हालेलुया। हाँ, आगे वचन और है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। सब लोग बोलेंगे आमीन। जब आंखें खुलती है तो रियलिटी दिखता है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए आपका आत्मिक आंखें खुलने पाए। हाथ मिला के बोलिए आपका आत्मिक आंखें खुलने पाए। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में 3 प्रकार की आंखों के विषय में बताया गया है। कितने प्रकार की आंखें? पहला आंखें हैं जो हम नेचुरली देख रहे हैं। कोई लोग चश्मा लगा के देख रहे हैं, कमजोर वाले हैं तो, है ना, ये नेचुरल आंखें हैं, लगभग सबके पास हैं। ये नेचुरल आंखों से परमेश्वर ने इसको भी बहुत महत्वपूर्ण बनाया है और कहा है शरीर का दिया आंख है। हालेलुया। तो नेचुरल आंख से भी जब हम देखते हैं तो इसमें भी पवित्रता चाहिए। हालेलुया। इस आंख से देखने के लिए भी अभिषेक होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्यथा हम गलत चीजों की ओर देखते हैं, गलत चीजें हमारे सामने आती है, हम गलत चीजों को देखते हैं। जब हम देखते हैं तो सोचते हैं तो पाप करते हैं तो मृत्यु आती है, वो विनाश को लेकर के आ जाता है। ये नेचुरल आईज है, सामान्य आंखें हैं हमारी। उसके बाद है मेंटल आईज, दिमागी आंख। हम देख तो रहे हैं पेड़ को, साथ ही साथ हम सोच रहे हैं कितना पत्ता होगा इसमें, बेकार दिमाग खपा रहे हैं। कितना पत्ता होगा इसमें, अच्छी बात है, लेकिन पत्तों को गिन के क्या करेंगे आप? दिमाग लगाते हैं। जब इजरायली प्रजा के लोग मिस्र की गुलामी से छूट करके आ रहे थे और बड़े बड़े मिरेकल्स को उन्होंने देखा था अपने लाइफ में, लेकिन तो भी बहुतों की आत्मिक आंखें नहीं खुल पाई। और वो क्या देखते हैं कि यरीहो नगर जो है वो बड़ी दीवार से घिरी हुई है, शहरपनाह से घिरी हुई है। हालेलुया। और जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं इस शहरपनाह को ढा दूंगा जब तुम स्तुति और आराधना करोगे, तो बहुतेरे सोच रहे हैं ये कैसे होगा, स्तुति आराधना से गिर पाएगा क्या? हम तो एक बॉटल पानी को नहीं लुढ़का पाए हैं आज तक स्तुति आराधना करते करते। तो दीवार टूटेगी क्या? अरे इसके लिए साबल चाहिए, गैंती चाहिए, ओ बड़े बड़े औजार चाहिए ताकि इसको हम तोड़ें, ढा दें। बड़े बड़े पत्थर हैं, इसको हम कैसे कर पाएंगे? ये मेंटल आंख है, दिमागी आंख है, जिससे हम देख रहे हैं उन चीजों को जो वास्तव में एक्चुअल फिजिकली है। लेकिन तीसरे प्रकार का जो आंख है जिसके विषय में प्रभु का वचन बताता है वो है आत्मिक आंख। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। फिर से निकालेंगे 16 वचन को, 16 वचन को फिर से निकालेंगे हम लोग। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। और 17 वचन को भी पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है जी। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। हालेलुया। तो मेरा सवाल है, क्या परमेश्वर का सेवक एलीशा जो उसकी सेवा टहल करने के लिए एक व्यक्ति था, वो अंधा था? अंधा था क्या? बोलिए ना जोर से। नहीं। हालेलुया। अंधा नहीं था, इसलिए तो उसने देखने पाया कि एलीशा जिस नगर में है वो चारों तरफ का पहाड़ रथों और घोड़ों से घिरा हुआ
कहा, हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। आमीन, हालेलुया। जब आप एक नेचुरल आईज से, सामान्य आंख से कोई चीज को देखते हैं, जब अपने मेंटल आईज से, दिमागी मस्तिष्कीय आंख से किसी चीज को देखते हैं, तो मालूम है क्या होता है? शैतान इस्तेमाल करता है कई बार, कहता है ये जो देख रहा है होगा ही नहीं, ये होगा नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे ये सेवक समझ रहा था, क्या कहता है? वो कहता है, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हमको दुश्मन की सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है। हालेलुया। प्रियो, जब आप सामान्य आंख से अपने लाइफ को देखते हैं, समस्याओं से भरा हुआ मिलेगा आपको। कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी ये लेना है, कभी वो लेना है, कभी इसकी चिंता, कभी उसकी चिंता। पूरा दिन आप उन चीजों में अपने समय को बर्बाद कर डालते हैं, जिस समय में आपको परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। तो इस कारण परमेश्वर के दास एलीशा ने प्रार्थना किया अपने सेवक के लिए और कहा, हे प्रभु इसकी आंखों को खोल दे। आमीन। अब मैं चाहता हूं आज आपकी आत्मिक आंखें खुले यीशु के नाम में। ओ हाथ उठा के रिसीव करें, आपका आत्मिक आंखें खुलने पाए, यीशु के नाम में खुलने पाए, यीशु के नाम में आत्मिक आंखें खुलने पाए, ताकि आप समस्या के उस पार समाधान को देख सकें। आमीन, हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इन आंखों को दिया है, और इस आंख को जो अंधापन है, ब्लाइंडनेस है, आत्मिक अंधापन है, उसको हमको दूर हटाना है और अपनी आत्मिक आंखों को खुलने के लिए हमको प्रार्थना करना है। आमीन। जब आप वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ेंगे, अपने नेचुरल आईज से देखेंगे और उसको पढ़ेंगे और अपने मेंटल आईज से सोचेंगे, तो आप पाएंगे जितने भी बाइबल में हीरो हैं, उन सबों का जीवन परेशानियों से घिरा हुआ था। इब्राहिम 25 साल तक बच्चा ही नहीं था। यूसुफ परिवार के लोगों ने मारपीट के गड्ढे में फेंक दिया। दाऊद परिवार में यहां फंक्शन चल रहा है, वो बेचारा भेड़ बकरी चराने गया है। अय्यूब परेशानियों से, घावों से घिरा हुआ, अपने बच्चों को खो दिया, अपने सारा धन दौलत को खो दिया। और भी आप नाम लेते जाइए। जब आप वचन को सामान्य आंख से पढ़ेंगे और मेंटल आंख से सोचेंगे, तो आप पाएंगे, ये यिर्मयाह के बारे में मैं बहुत पढ़ता हूं, लेकिन आप यिर्मयाह की किताब को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, यिर्मयाह डे 1 से जब रोना शुरू किया है, तो उसने इतना रोया है वचन में कि विलाप गीत का किताब भी लिख डाला है। जिंदगी कठिनाइयों से भरा हुआ, जिंदगी पीड़ाओं से भरा हुआ, जिंदगी समस्याओं से भरा हुआ जिंदगी। और मेरे प्रियो, जब आपकी आत्मिक आंखें खुली नहीं रहेगी, तो आप इन्हीं सब में उलझे हुए रहेंगे, आप उलझ जाएंगे। आप कहेंगे आज ये समस्या है, फिर नेक्स्ट डे कहेंगे आज ये समस्या है, फिर तीसरे दिन कहेंगे आज ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी यीशु के नाम में, हालेलुया, हालेलुया, तो आप देख पाएंगे प्रभु के हाथ को। आमीन। आप देख पाएंगे किसके हाथ को? प्रभु के हाथ को। हालेलुया। एक अंग्रेजी में बहुत सुंदर गाना है, अक्सर मैं सुनता हूं, अक्सर हम लगभग जब भी मैं आराधना में बैठता हूं तो जरूर सुनने का प्रयास करता हूं। अंग्रेजी में एक गीत है, दिस इज हाउ आई फाइट माई बैटल। मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, दिस इज हाउ आई फाइट माई बैटल। इट मे लुक लाइक आई एम सराउंडेड, बट आई एम सराउंडेड बाय यू।
मैं अपने युद्ध को इस तरह से लड़ता हूं, मुझे दिखाई तो देता है कि मैं दुश्मनों से घिरा हुआ हूं, लेकिन वास्तव में मेरे परमेश्वर, मैं तो तुझसे घिरा हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। This is how I fight my battle. It may look like I am surrounded, but I am surrounded by you. दाऊद ने इस बात को महसूस किया। जब आप साधारण आंख से देखेंगे, समस्याएं, परेशानियां, कर्ज, बीमारियां, विपत्ति, प्रॉब्लम्स, जॉबलेसनेस, नाना प्रकार की समस्या, तो जब आप आत्मिक आंखें खुलती है तो आप यीशु के नाम में समाधान को देखने पाते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रियो, अपनी आत्मिक आंख को खोलना है आज। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इम्पॉसिबल itself says I am possible। जो इम्पॉसिबल का स्पेलिंग लिख के दिखाओ बच्चे लोग। इम्पॉसिबल का स्पेलिंग लिखो। क्या लिखा है? स्पेलिंग क्या है बताओ। प्रोजेक्टर में आ सकता है क्या इम्पॉसिबल? हालेलुया। इफ यू कैन ट्राई। आ सकता है क्या? वो देखिए, इम्पॉसिबल लिखा रहा है। हालेलुया। इम्पॉसिबल है ना? जोर से बोलिए, क्या है? इम्पॉसिबल मतलब असंभव। असंभव। आप इसको ऐसा भी तो पढ़ सकते हैं, आई एम। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तब पढ़ पाते हैं जब आपकी आंखें खुल जाती है। कैसे? परमेश्वर का दास एलीशा की आत्मिक आंखें खुली थी और वो अपने सेवक के आंख को खोलना चाहता था। और जब उसने प्रार्थना किया, प्रभु मैं चाहता हूं जैसे मेरी आंखें खुली है, इसकी भी आंखें खुल जाए, तब वो एलीशा के चारों ओर उन सैनिकों के पीछे जो प्रॉब्लम्स खड़ा थे, जो सैनिक उनको मारने के लिए, उनको बंधुआई के लिए लेने आए थे, उनके पीछे में वो देखने पाया अग्नि और ज्वाला में घोड़ों और रथों को। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पड़ोसी का हाथ मिला के बोलिए, आपका आत्मिक आंखें खुलना जरूरी है। अन्यथा मेरे प्रियो, आप इब्राहिम के बारे में पढ़ेंगे, हमेशा एक ही चीज कर पाएंगे, ये बंदा इतना प्रभु में था लेकिन बच्चा नहीं था। आप यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे, ये बंदा इतना आत्मिक था लेकिन इनके भाइयों ने ही इनको मार पिटाई करके फेंक दिया था। आप दाऊद के बारे में पढ़ेंगे, ये बंदा इतना हेट्रेड था, इतना नालायक टाइप का आदमी था कि घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, इसको बुलाया नहीं गया था। आप यिर्मयाह के बारे में पढ़ेंगे, ये बंदा तो एकदम रोतड़ा आदमी है, हर समय रोते रहा। आप पौलुस के बारे में पढ़ेंगे, ये बंदा तो पनौती था क्योंकि जहां जाता था मार पिटाई हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आपकी आत्मिक आंखें खुलती है तो आप पाते हैं कि आप वास्तव में समस्याओं में से घिरे हुए नहीं हैं, आप तो समाधान से घिरे हुए हैं। हाथ उठा के बोलिए, मैं समाधान से घिरा हुआ। हालेलुया। It may look like I am surrounded, but actually I am surrounded by you, Lord. ये हमारी प्रार्थना हो, प्रभु ऐसा दिख सकता है कि मैं समस्या में हूं, लेकिन वास्तव में तू मुझे घेरे हुए है, समस्या मुझे नहीं घेरा है। आमीन। ओहो, प्रियो, समझना है मुझे और आपको, जब आपका आत्मिक आंख खुलेगा तो आप देख पाएंगे परमेश्वर आपको घेरे हुए बैठा हुआ है, क्योंकि उसका वचन कहता है जो मुझे छूता है। हाथ उठा के बोलिए, जो मुझे छूता है। परमेश्वर ने कहा ना, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है? जो तुझे छूता है। पड़ोसी को बोल के बोलिए, जो तुझे छूता है परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है। आमीन। तो किसके घेरे में है आप? जैसे माता अपने बच्चों को संभालती है, वैसे ही मैं तुझे संभालता हूं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में छिपा लेती है, वैसे मैं तुझे संभालता हूं। मत डर, मैं तेरे
जबकि समाधान परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दिख सकता है कि आप बीमारी में हैं, ये दिख सकता है कि आप फाइनेंशियल डिप्रेशन में हैं, ये दिख सकता है कि आप एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप परमेश्वर से घिरे हुए लोग हैं। आमीन। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए एक प्लान है, और वो प्लान है कि आपको बढ़ाए। मेरे प्रियो, दूसरा राजा की किताब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आप पाएंगे जब वाकई में आत्मिक आंखें खुलने पाई, तब वो रियलिटी को देखने पाया। उस आत्मिक आंखों को खुलने के लिए कई बार परमेश्वर जो है स्वप्न और दर्शन का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। कई बार वचन का इस्तेमाल करता है। मैं एक गवाही को सुन रहा था, परमेश्वर के दास एक गवाही दे रहे थे कि मैं जब वचन को पढ़ रहा था, बाइबल को पढ़ रहा था, एक प्रकाशन मुझे वचन से मिला, और जब वो प्रकाशन मेरे अंदर में आया और जब मैंने उस काम को शुरू किया, मैं इतने खर्च में था, इतने खर्च में था, ब्याज में था, लेकिन परमेश्वर का वचन का प्रकाशन मुझे हर कर्ज से बाहर निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब आत्मिक आंखें खुलती है तो बड़े बड़े काम परमेश्वर का आपके जीवन में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। आमीन। कोई भी फिर इम्पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि आप पढ़ेंगे उसी अब्राहम के बारे में। अब खोज 25 साल हो गया था, लेकिन 100 साल की उम्र में भी बच्चे की आशीष दे दिया। आमीन, हालेलुया। अब खोज यूसुफ को उनके भाइयों ने इतना नफरत किया कि मार के गड्ढे में डाल दिया, लेकिन वही मिस्र का प्रधानमंत्री होकर के बैठा था। हालेलुया। प्रियो, पढ़ते जाइए वचन को। अब तो वही दाऊद जब घर में आराधना यज्ञ हो रहा है, उसको पूछा नहीं गया था, लेकिन वही दाऊद राजा बन के सिंहासन में बैठा था। आमीन। आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए। बड़ा इंतजार कर रहा है आपके लिए, वो बड़ा वाला नहीं जो शुक्रवार यहाँ खाते हैं आप बाजार में। हालेलुया। बड़ी ब्लेसिंग्स वेट कर रहा है। हालेलुया। सच बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मुझे इतना आत्मा में महसूस हो रहा है कि बड़े से बड़े आशीषों को, असंभव से असंभव काम को आप लोगों के द्वारा परमेश्वर करने जा रहा है। जिसको आप कठिन समझते हैं, जिसको आप कहते हैं तो हो ही नहीं सकता। कई बार आप लोगों के विषय में ओपिनियन है, ये कुत्ता का पूंछ है, जब तक खींचो सीधा, फिर छोड़ो तो टेढ़ा। ऐसा आदमी भी सीधा होने जा रहा है। शुक्र। हालेलुया। सच बता रहा हूं, जिसके विषय में आपका ओपिनियन है, जिसके विषय में आपका माइंडसेट है कि ये नहीं हो सकता, वो काम होने जा रहा है। हालेलुया। आप अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए और देखिए, परमेश्वर के बड़े बड़े काम को आप देखने पाएंगे। परमेश्वर दर्शन के द्वारा, विजन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर आपको बताएगा। इसलिए मेरे प्रियो, दाऊद की जब आत्मिक आंखें खुली थी तो क्या कहता है मालूम है? भजन संहिता 139:8 को निकालेंगे। साम नंबर 139 वर्स 8 हम लोग निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। भजन संहिता 139 का 8वां वचन। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी है। हालेलुया। इसलिए कहता है, मेरे प्रभु तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां आप परमेश्वर की उपस्थिति से भाग सकें। अगर आपकी आंखें खुली है तो आप पाएंगे हर जगह परमेश्वर उपस्थित है मिरेकल करने के लिए। हर जगह परमेश्वर आपको सामर्थ देने के लिए खड़ा है। हर समस्या में परमेश्वर आपके बगल में है, चाहे वो कर्ज में है, चाहे कर्ज की समस्या हो, चाहे गरीबी की समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो। मेरे प्रियो, चाहे आप इंतजार करते करते 38 साल बिता दिए हैं, यीशु मसीह ठीक समय में आएगा और कहेगा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एवरीवेयर
परमेश्वर उपस्थित है उसको महसूस करिए। जब आपकी आंखें खुली रहेगी आप महसूस कर पाएंगे। आमीन। पौलुस को जब उसकी आंखें बंद थी, मालूम है मसीहियों को सताता था। क्या करता था? जोर से बोलिए, क्या करता था? जब स्तिफनुस को मारा जा रहा था, मालूम है जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था, उसको मारने के लिए लोग तैयार थे, तो ये पौलुस जो है वहीं पर खड़ा था। और उस जमाने में रूल था कि जो अशुद्ध हो जाएगा, मुर्दा है वो, तो जिसको मारेंगे तो मुर्दा बन जाएगा, तो अपने कपड़े को उतार के रख देते थे किसी व्यक्ति के पास। अब पौलुस के पास कपड़ा उतार के रख दिए और सब लोग यूसुफ को मार रहे हैं पत्थर। ये तब था जब उसकी आत्मिक आंखें बंद थी। वो घसीट घसीट के लाता था महिलाओं को, स्त्रियों को, पुरुषों को जो मसीह में थे और उनको बंदी गृह में डालता था, बाइबल कहती है। लेकिन जब एक दिन वो दमिश्क जा रहा था लेटर लेकर के महायाजकों का कि दमिश्क में भी कुछ मसीही लोग हैं, उनको सताया जाए, और चलो वो दमिश्क जा रहा था। मेरे प्रियो, दमिश्क के रास्ते में उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई। तो यीशु मसीह ने एक खास बात कहा, और वो बात ये था, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। क्या कहा? हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल का दिमाग खराब, बोले प्रभु मैंने तुझे कब सताया? मैं तो मसीही लोगों को सताता। वाह, इसके भेद को समझिए। पौलुस किसको सता रहा था? साउल मसीही लोगों को। किसको सता रहा था? जोर से बोलिए ना, किसको सता रहा था? यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। इसलिए उसने कहा जो तुम्हें छूता है मेरे आंखों की। आमीन। हाउ इंपॉर्टेंट वी आर। हम कितना महत्वपूर्ण हैं कि जब आपको सताया जाता है तो सताने वाला आपको नहीं, यीशु को सताता है। यीशु को सता रहा है। हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? अंधा हो गया, वो ब्लाइंड हो गया, क्योंकि प्रभु की रोशनी उसके ऊपर चमकी थी और इतनी तेज रोशनी थी कि वो अंधा हो गया। हनन्याह नाम के व्यक्ति ने आया, परमेश्वर ने दर्शन दिया हनन्याह को और कहा जाके उस साउल नाम के जो तर्सुस का है उसके लिए प्रार्थना करना। हनन्याह डर रहा था, मैं नहीं जाऊंगा भैया ऐसे आपने के लिए प्रार्थना करने। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए ना, हालेलुया। वही है जो चर्च को सताता है। अब परमेश्वर तू कह रहा है, लोग उससे भागे भागे फिर रहे हैं, लोग छिप रहे हैं कि पौलुस ना आ जाए, और तू कह रहा है वो फलाने घर में है, और तू जा उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर। ए भैया, सांप के बिल में हाथ क्यों डलवा रहा है? हालेलुया। मैं नहीं जाऊंगा कहा। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको अपने चुना हुआ पात्र बनाया है। आमीन। बाइबल में साफ लिखा है मेरे प्रियो, उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने पाया। आमीन। और जो व्यक्ति चर्च को सताता था, जो व्यक्ति कलीसिया को उत्पात मचाता था, जो व्यक्ति तांडव मचा करके रखा था, आज जो पौलुस मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए खुद अपने ऊपर सताव को लेने लगा और कहता है ये सताव तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है, और तुम तो यहां सता रहे हो, मैं तो रोम तक गवाही देने जाऊंगा, चाहे मुझे जान का भी जोखिम उठाना क्यों ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। एक जवान के विषय में मैं पढ़ रहा था कुछ समय पहले। एक द्वीप में उस सुसमाचार को लेकर के गया था, यंग लड़का, अनमैरिड, उसको बोझ था परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जब वो जा रहा था, उसने अपनी मां को यह मैसेज दिया कि मां, मैं वचन को, सुसमाचार को, गॉस्पेल को लेकर के जा रहा हूं फलाने जगह पे। आज तक उस जगह में जितने गए हैं जिंदा लौट के नहीं आए हैं।
तो तू ये आशा मत करना कि मैं लौट के आऊंगा। उसको मालूम था कि मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन नहीं, मैं वहां जाऊंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा, वचन को दूंगा। क्यों? एक एक आत्मा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के दृष्टि में कितना भी धन, कितना भी सोना चांदी रुपया पैसा से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक आत्मा जो नरक में जाने वाला है। उस बोझ के साथ उस द्वीप में वो गया, सुसमाचार को सुनाने लगा, लोगों ने आकर उसको मार दिया। वो हार नहीं माना, उसने अपने काम को पूरा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली थी कि संसार के सुख से कहीं ज्यादा, हालेलुया, स्वर्ग का आनंद होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है जब स्तिफनुस मरा, बाइबल कहती है स्तिफनुस के प्राण निकलने पर था, वो घुटने में आ गया और कहता है मैं यीशु को पिता के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरा स्वागत करने के लिए, क्या करने के लिए? जोर से बोले, क्या करने के लिए? यूसुफ को मालूम था, स्तिफनुस को मालूम था कि ये जो जीवन पृथ्वी का है, ये जो बड़ा घर, ये बड़ी गाड़ी, ये बड़ा नाम, ये बड़ा शहरत, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, खाक हो जाएगा। वो स्वर्ग में जब जाएंगे तो सिर पे एक चीज काम आएगा, मसीह यीशु का नाम। क्या तुम्हारी आत्मिक आंखें खुली थी? उद्धार पाया था? यस, एंटर इनटू हेवन, स्वर्ग में चलिए। नहीं, मैं इतना पैसा वाला, इतना बड़ा बिजनेस वाला, इतना बड़ा घर, व्यर्थ है। नीति वचन को जब मैं शुक्रवार को पढ़ रहा था, नीति वचन, हालेलुया, मैं अचंभित हो गया जब इस वचन को जब मैंने पढ़ा नीति वचन के किताब में से। क्या आप चाहेंगे पढ़ना? हालेलुया। तो निकालिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 4, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 4, नीति वचन 23 का 4, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 4। अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूं कि प्रोजेक्ट करने में आसान होता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 4। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। मैं चाहता हूं कि प्रोजेक्टर में आए ताकि हम सब लोग देखें और पढ़ें और समझें। यस, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हाथ उठा के, हालेलुया। चलिए अब सब लोग पढ़िए, तो आप लोग पढ़िए। हालेलुया। जब ये वचन पढ़ा तो मैंने कहा प्रभु फिर आदमी परिश्रम क्यों करेगा? हैरान हो गया मैं शुक्रवार को जब इस वचन को पढ़ा। क्या होने के लिए परिश्रम मत करना, और हम लोग क्या लगे पड़े हैं? SIP करा लो, SBI में जमा करा लो, म्यूचुअल फंड करा लो, RD करा लो, दुनिया भर का करा लो। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये सब नहीं करना है, इसके महत्व को समझना है ना। धनी होने के लिए परिश्रम मत करना। इसके आगे वचन को भी निकालिए। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? बहुतायत पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। आमीन, हालेलुया। जिसके ऊपर हम मन लगाए हुए हैं वो आकाश की ओर उड़ जाने वाली है। फिर परमेश्वर क्यों कहता है कि मैं तुम्हें बहुतायत कर दूंगा, गड़े हुए धन दूंगा, तुम्हारे हाथ के काम में ब्लेसिंग दूंगा। आमीन। वचन सही है। इसका भेद ये है कि हम परिश्रम क्यों कर रहे हैं। प्रभु के लिए कर रहे हैं कि मात्र सेल्फिश होने के लिए कर रहे हैं? खाली माइंड 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 माइंड। और आगे पढ़ते जाएंगे तो आगे लिखा हुआ है, बहुत कुछ तो ऐसे हैं जो धन बटोरते ही रहते हैं, कुछ नहीं मिलता, और कुछ ऐसे छितरा देते हैं तब उनके पास बहुत कुछ रहता है। हालेलुया।
कुछ बटोरते रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं मिलता, और कुछ छितरा देते हैं तब उनके पास बहुत कुछ मिलता है। कहने का मतलब इस वचन के भेद को समझिए। हमारा मन स्वर्ग के परमेश्वर की ओर लगा रहेगा। हमारा मन इन उड़ने वाली इस नाशवान वस्तुओं में नहीं लगा रहेगा। हमारा मन यदि परमेश्वर की ओर लगा रहेगा तो निश्चय जानिए आपका जीवन आपके आसपास के लोगों के जीवन से बेहतर होने वाली है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपका घर बेहतर रहेगा। आमीन। आपका हेल्थ बेहतर रहेगा। हालेलुया। और आप अच्छे रहेंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आप अपने मन को इस संसारिक चीजों में ही लगाएंगे तो नहीं। प्रायोरिटी क्या है आपका? परमेश्वर। मालूम है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने इकलौते बेटे को ले और उसको मेरे लिए बलिदान कर दे। क्लियर इंस्ट्रक्शन था परमेश्वर का। आजकल का जमाना रहता तो उसका एक और बेटा था इस्माइल, याद है? उसको लेके चला जाता, ये मरता है मरने दे, मेरा तो इसहाक तो रहे बचा रहेगा। करते कि नहीं करते? क्योंकि हाजिरा से एक और बेटा था इस्माइल। परमेश्वर ने कहा इसहाक उसको लेके जा और मोरिया नाम के पहाड़ों में जा और वहां पर मैं तुझे दिखाऊंगा, एक पहाड़ में उसको बलिदान कर देना। परमेश्वर मनुष्य का बलिदान कभी नहीं मांगता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से बात जानबूझ के कही कि देखे इसकी आंखें किसकी ओर लगी है? परमेश्वर की ओर लगी है, अपने प्रॉपर्टी की ओर लगी है, अपने परिवार की ओर लगी है। बाइबल कहती है अब्राहम को 100 साल में बेटा मिला था, एक भी सवाल नहीं किया, अपने बेटे को लिया, अपना जो परमेश्वर ने कहा है मैं करने को तैयार हूं। हालेलुया। उसका बेटा मरा क्या? जोर से बोलिए मरा क्या? जोर से बोलिए मरा क्या? आमीन। हमारा मरेगा क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। आमीन, हालेलुया। बस परमेश्वर ये देखना चाहता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमारी प्रायोरिटी, दाऊद कहता है मेरे परमेश्वर जो मैं तुझे दे रहा हूं तेरा ही दिया हुआ है। मैं पाया किधर से? तेरी ओर से। और देख किसको रहा तुझे। अब मैं सोच रहा हूं मैं इतना दिया। नहीं प्रभु, तूने दिया था, मैं तुझे दे रहा हूं। प्रायोरिटी मेरा तू है, मेरा प्रथम स्थान परमेश्वर तू है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आपको यह महसूस हो सकता है कि आप समस्या से घिरे हैं, बीमारी से घिरे हैं, प्रॉब्लम से घिरे हैं, लेकिन मैं आपको दृढ़ निश्चय दिलाना चाहता हूं आज आपकी आत्मिक आंखें खुले और आप देख पाएं कि आप तो परमेश्वर की उपस्थिति से घिरे हुए हैं। आपके चारों ओर परमेश्वर है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए रक्षा करते हैं। आपके बाइबल में अंडरलाइन होना चाहिए, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर दूत, स्वर्गदूत छावनी किए हुए रहते हैं कि कोई हानि ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बादल से बिजली गिरा, दीवार फट गई, लेकिन आदमी को नुकसान नहीं हुआ। आमीन। पिछले सप्ताह की गवाही है, नहीं इसी फ्राइडे की गवाही। प्रभु हमारा रक्षक है, यहोवा हमारी ढाल है। हालेलुया। वो बहुत वचन है, इतने वचन है कि दिन भर मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूं। आप साधारण आंख से और आपका दिमागी आंख से, मेंटल आई से जब आप देखते हैं कोई चीज को तो आप समस्या देखेंगे, परेशानी देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे, आप डर जाएंगे, घबराहट आ जाएगी,
अरे बाप रे, यरीहो का दीवार कैसे गिरेगा? अरे बाप रे, मूसा पीछे फिरौन की सेना आगे समुद्र कैसे जाएंगे? 3 दिन से चल रहे, पानी नहीं है। लेकिन नए नियम में आइए आप, यीशु मसीह ने कहा, लोगों ने नहीं कहा, ध्यान सुनिएगा। यीशु मसीह ने कहा, ये लोग 3 दिन से मेरे पीछे चल रहे हैं, इनको भूख लगी है। चेलों को कहा, तुम इनके लिए रोटी का इंतजाम करो। यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को खाना खिला दिया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, समाधान खड़ा हुआ है उनके साथ में। आमीन, आमीन। आपके साथ समाधान है। ओ, हाथ उठा के बोलेंगे। पुराने नियम में ये जो आत्मिक आंखें थी बहुत कम लोगों की खुली थी, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा हमारी आत्मिक आंखें खुल चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने को है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करने को है। परमेश्वर की दया हम पर है। हालेलुया। ये खड़े हो जाएंगे, हम लोग खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीसस। अपने दाहिने हाथ को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाएंगे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। खुदावंद की परस्तिश करेंगे, खुदावंद को महिमा देंगे, खुदावंद की बड़ाई और जय जयकार करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने दाहिने हाथ को उठा करके हम देखेंगे, अपने आत्मिक आंखों को खोलने के समय। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना है कि हम समस्या को नहीं, परंतु समस्या के पास समाधान को देखने वाले हैं। हालेलुया। जब हम अपने दाहिने हाथ को उठाएं, स्वर्ग का परमेश्वर आपको समाधान दे रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल रहा है। स्वर्ग के परमेश्वर की बड़ाई कार होने पाए और आप वो असंभव कुछ भी नहीं है आपके लिए, हर काम संभव है। हालेलुया। हर काम विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और इसलिए हम बड़े बड़े और अद्भुत काम हम देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में हम देखेंगे, यीशु मसीह के नाम में हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरी महिमा करते हैं। खुदावंद यीशु, हम तेरी बड़ाई और जय जयकार करते हैं। खुदावंद, खुदा राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तो हमारा पिता है, तो हमारा परमेश्वर है और हम तेरे नाम की महिमा, बड़ाई और जय जयकार करते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु, आज अद्भुत किया है, तेरा धन्यवाद। मौसम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे पेड़ों तक पहुंच जाए, उसके बाद बारिश आए, ऐसी तो दया कर परमेश्वर पिता, ऐसी तो कृपा कर प्रभु, और तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए, तेरा अनुग्रह का दृष्टि होने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ने हमारी दुआ को सुना है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।